चिराग के चाचा और आरजेडी सुप्रीमो के 6 दिनों के भीतर हुई दूसरी बार मुलाकात। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की आज दोबारा से मुलाकात हुई है। 6 दिनों के भीतर आपको बता दें तो दूसरी दफा दोनों की मुलाकात हुई। पहले दफा जब 14 जनवरी को मुलाकात हुई थी, पशुपति कुमार पारस लालू प्रसाद यादव के यहां मुलाकात करने के लिए जाते हैं। औपचारिक मुलाकात बताते हैं, ये भी बताते हैं कि इन्विटेशन देने गए थे मकर संक्रांति की। लेकिन उसके बाद जब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पारस जी के यहाँ पहुंचते हैं तो ये बताते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने आशीर्वाद दे दिया है पशुपति कुमार पारस को। जब हमने सवाल किया था तो उन्होंने बोला कि राजनीतिक आशीर्वाद भी है और अन्य तरीके से भी आपको समझना है तो समझिए। उस दिन पशुपति कुमार पारस काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पशुपति कुमार पारस का किस्मत 2025 में बदलने वाला है। आपको बता दें तो पशुपति कुमार पारस को लगातार एनडीए से नजरअंदाज किया जा रहा था। इन सभी चीजों की वजह से बार बार पशुपति कुमार पारस एनडीए को आंख दिखा रहे थे। कभी ये कह दे रहे थे कि 243 पर अपने उम्मीदवार को उतार देंगे, तो कभी ये कह दे रहे थे कि हमें कोई लेना देना नहीं है, हम एक सच्चे सिपाही की तरह एनडीए के लिए खड़े थे। लेकिन जब लालू प्रसाद यादव से उनकी मुलाकात हुई तो अचानक पशुपति कुमार पारस के चेहरे की मुस्कान बदल गई, बोली बदल गई और फिर आज उन दोनों की दोबारा से मुलाकात हुई। अब इस मुलाकात को लेकर यह कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर के, सीट बंटवारे को लेकर के दोनों की ये मुलाकात हुई है। कौन कितने सीटों पर लड़ेगा और महागठबंधन में पशुपति कुमार पारस की एंट्री हुई है तो इस साल उन्हें कितनी सीट दिए जाएंगे। आपको बता दें तो पशुपति कुमार पारस उनकी पार्टी जो है आरएलजेपी, उसको लेकर के कुछ महीने पहले भी ये बातें काफी ज्यादा तेजी से चल रही थी कि लालू प्रसाद यादव उनको अपने दल में, अपने गठबंधन में एंट्री करवाएंगे। लेकिन उस समय तक ये चर्चाएं इतनी ज्यादा तेजी से नहीं फैल रही थी। लेकिन मकर संक्रांति के बाद, खरमास के बेला खत्म होने के बाद शुभ काम होता है और पशुपति कुमार पारस के लिए ये शुभ हुआ है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन विधानसभा चुनाव अभी ये गठबंधन के साथ लड़ेंगे, लालू प्रसाद यादव के साथ चुनाव लड़ेंगे और जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस को लोकसभा चुनाव के दौरान एनडीए की ओर से एक भी सीट नहीं दिया गया था और उसी की वजह से वो नाराज होकर के केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिए थे। उसके बाद से उनको लगातार नजरअंदाज किया जा रहा था। अब पशुपति कुमार पारस की दोबारा से मुलाकात, सीट शेयरिंग को लेकर के ये मुलाकात हो रही है, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि एनडीए को पारस के जाने से नुकसान पहुंचता है या नहीं। एनडीए के कई नेताओं से भी हमने बातें की, उन्होंने ये भी कह दिया था साफ तौर पे कि एनडीए में 5 ही घटक दल है। पशुपति कुमार पारस का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन अचानक से फिर बयानों में भी तब्दीलियत हुई। स्टार्टिंग में तो यूं लगा कि पशुपति कुमार पारस प्रेशर पॉलिटिक्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज जब उनकी दूसरी दफा मुलाकात हुई तो ये लग रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर के बातें हुई हैं। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि कितने सीट दिए जाते हैं पशुपति कुमार पारस को और एनडीए को क्या उनके जाने से कोई नुकसान होता है या नहीं, या फिर महागठबंधन को कोई फायदा पहुंचता है पारस की एंट्री से या नहीं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।